नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। और मैं आपके साथ जितेंद्र गुप्ता। रविंदर सिंह जी हैं जो कि चौगामा गांव के प्रधान हैं और 69 कॉलोनी के भी प्रधान हैं, और साथ में 69 कॉलोनी के सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं दिल्ली के आगामी चुनाव को लेके। कैसी लगती है आपको दिल्ली की सरगर्मी? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंदर जी। नमस्कार। सर क्या लगता है आपको, क्या माहौल बना हुआ दिल्ली में? तो अब चुनाव है। पहले तो मैं सब कॉलोनी वालों को और जी सभी हमारे गांव के निवासियों को जी सर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम्म, और जहां तक इलेक्शन की बात है, हम्म, जैसा कि हम देख रहे हैं 10 साल से दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं हुआ अच्छा। और सड़कें टूटी पड़ी हैं और जाम की स्थिति पूरी दिल्ली में है। हम्म, और पहले साफ सफाई होती थी, वो सफाई भी नहीं होती अब। अच्छा, अब सफाई नहीं हो पा रही है नहीं, अब प्रॉपर। सफाई भी नहीं है और सीवर खुले पड़े हैं। गांव की हालत बहुत ख़राब है, कॉलोनियों की हालत बहुत ख़राब है। तो वो 10 साल से हम झेलने लग रहे हैं। अच्छा, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ सर। कोई काम कोई हुआ नहीं और ना ही कोई फ्लाईओवर बने दिल्ली में। जो साउथ दिल्ली के तो हम कह सकते हैं इस एरिया की बिजवासन से लेके और बदरपुर तक ठीक है। कोई भी फ्लाईओवर इस एरिया में नहीं बना है। 69 कॉलोनी के आप सर प्रधान हैं, चौगामा गांव के प्रधान हैं, तो इस बार चुनाव में किसको सपोर्ट करेगी सर आपकी पूरी जो टीम देखो, है? सपोर्ट की जहाँ तक बात है, जो विकास करेगा उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मोदी जी ने जो हमारी कॉलोनियाँ पास की हैं, कुछ 69 बच गई हैं। अच्छा अच्छा। उसके विषय में हमें हमारी फाइलें चल रही हैं पास के लिए और वो जल्दी ही पास होंगी। 2025 लास्ट और 26 तक आश्वासन दिया हमें और हमें उनकी बात पर पूरा पूरा भरोसा है। भरोसा, ठीक है। तो वो कॉलोनी ज़रूर पास करेंगे हमारी। और हम अपने कॉलोनी के निवासियों से भी अपील करते हैं कि हमारा विकास और हमारी पास कॉलोनी सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। उनके हाथ में पावर है और वो ही इस दिल्ली का विकास कर सकते हैं। अगर दोबारा से हमने किसी भी पार्टी को मौका दिया या किसी को भी हमने जो है अब की बार अपना कीमती वोट डाल दिया गलत, जी। जो 10 साल से दिल्ली के हालात हैं और 5 साल हालात ख़राब हो जाएंगी। ना ही ये 69 कॉलोनी पास होंगी, ना ही हमारे कॉलोनी के अंदर कोई विकास होगा एरिया के अंदर। और इसी तरह से जूझते रहेंगे और प्रदूषण से, भीड़ से, और ये समस्याएं हमारी और हमारे परिवार की बनी रहेगी। अगर हमें सुंदर दिल्ली चाहिए ठीक है। और विकास चाहिए तो केंद्र सरकार के साथ हमें चलना पड़ेगा। हमें बीजेपी सरकार को समर्थन करना पड़ेगा। वही कॉलोनी पास करते हैं, मोदी जी करेंगे जी सर। और हमें पूरा भरोसा है। और मैं सबसे अपील करूंगा कि किसी की बातों में ना आए, उन पे भरोसा रखें। जो हमें आश्वासन दिया है और हमें बोला है कि कॉलोनी पास होंगी, हमें पूरा भरोसा। उन्होंने जो बोला आज तक काम किया है और हम सभी कॉलोनी वासी 69 के जितनी भी कॉलोनी निवासी हैं बीजेपी को वोट दें और उनको समर्थन करें। हमारी कॉलोनी जरूर पास होंगी। सर आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम है एस के तोमर, मैं रिटायर्ड डीसीपी दिल्ली पुलिस। तो सर क्या लगता है, अब चुनाव का टाइम है, अब सारी पार्टियां अब जा रही मैदान में, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या माहौल देखते हैं आप दिल्ली का? देखिए, दिल्ली कैपिटल है हाँ जी बिल्कुल। भारतवर्ष की और पूरे हमारे कंट्री का भारतवर्ष का नाम है वर्ल्ड में। बिल्कुल। जो हमारे डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी जी, ये उनके अथक प्रयास से ऐसा हुआ है। उनकी तरफ पूरे वर्ल्ड के हर बड़े बड़े, चाहे प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी तरफ देखते हैं, उम्मीद करते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन उस लेवल पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतवर्ष में भी मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने बहुत ज़रूरी थे और ऐसी स्कीम की जो गरीब लोगों के लिए थी, ताकि वो जो कैपिटल है, जो राज्य सरकार है, उसकी ड्यूटी बनती है कैपिटल को उम्दा रखना। हर राज्य सरकार की सबसे पहली ये महत्वपूर्ण ड्यूटी है साफ़ पानी, अच्छी सड़कें, अच्छा लिविंग लोगों का हो, उनको सुख सुविधा हो, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप यहाँ की हालत देखिए, सड़कों पर आप निकल नहीं सकते। दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन है, इतना ट्रैफिक है, क्यों नहीं सड़क के साथ मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए अलग से लेन हो सकती है? और ये सारी, और फिर आप ये देखिए, कभी इतने सालों बाद, कभी पुराने टाइम में हुआ होगा कि मॉडल टाउन, वहाँ पर बारिश का पानी इस तरह से,
और जो ड्रेनेज सिस्टम है सारा ब्लॉक है कितने सालों से। जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो राज्य सरकार में होनी चाहिए वो कई स्कीम है, पीएम आवास योजना और दूसरी जितनी है वो यहाँ लागू ही नहीं हुई। और उसमें खास करके मेरे ध्यान है नॉर्थ ईस्ट एरिया में बड़ी बुरी हाल उनकी रही है। काफ़ी इतनी चीज़ें हैं कि जो डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूँ और महसूस करते हैं हम सब लोग। श्री रविंदर चौधरी जी 69 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी साथ में जो आप मेरे दाएं हाथ पे बैठे हैं श्री ओमपाल सिंह अलावत, वो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने शुरू से बहुत अथक प्रयास हम सब ने मिल के किया है। जितनी हमारी 69 कॉलोनीज़ हैं उन सब की तमाम एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट सब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और सभी ने उसको प्रैक्टिकली देखा है। इवन जो रिक्वेस्ट लेटर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, इवन हमें उम्मीद है अपने देश के प्रधानमंत्री से, हमें उम्मीद है जो सेंटर के, क्योंकि ये सेंटर से पास होना है, ये कैबिनेट से पास होना है। जो कॉलोनी रहेगी है वो कॉलोनी जो कि एफिलेंट नहीं है, वो कॉलोनी उसी लेवल की है जो कॉलोनी पहले पास हुई। लेकिन ये किस चीज़ की कमी हुई वो हाईलाइट हो चुकी है। वो ये एक पूरी टीम डीएम से मिली, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिली। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ तक सेंटर तक इस बात को और कन्विंस हैं और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इन कॉलोनियों को भी पास करेंगे। ठीक है, मैं आपके मांगू दोबारा लौट के। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम ओमपाल सिंह अहलावत है। मैं छतरपुर एक्सटेंशन में RWA का दिल्ली प्रेसिडेंट रहा चुनाव हूँ। को लेके क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल बना है वो दिल्ली का? अच्छा, चुनाव का हाँ जी। देखिए, ये जो दिल्ली है, दिल्ली का चुनाव इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो झूठ बोल के यहाँ शुरू में जो यहाँ सत्ता हथियाई गई थी शीला दीक्षित से, वो जो सत्ता हथियाने का जो षड्यंत्र खेला गया था, वो षड्यंत्र आज सबके सामने उजागर हो चुका है कि ये लोग अराजक लोग हैं। शीला दीक्षित पहले केंद्र सरकार से मिलकर दिल्ली के विकास के लिए पूरा काम किया बिल्कुल। और उन्होंने इतना काम किया कि यहाँ उनके काम करे हुए भी आज उनकी सड़कों पे पेंच नहीं लगाए जा रहे। नहीं हो पा रही सर। दूसरी बात, अगर मान लिया ये इतने ईमानदार आए थे और ईमानदार तरीके से आए थे, जनता के दिलों में इनके प्रति बहुत प्यार उमड़ा था और वो इसलिए उमड़ा था कि इन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ राज करने नहीं आए, हम तो यहाँ की व्यवस्था बदलने आए हैं। लेकिन आपने देखा है कि व्यवस्था बदलने के बजाय भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो गए और हर जगह ये जो अब पिछले 10 सालों में काम नहीं कर पाए MLA, ये केवल केजरीवाल की हठ धर्मिता के कारण वो वहाँ जाकर कभी रेल भवन में उस पे अनशन पे बैठ जाते थे, अपनी सरकार के खिलाफ काम करते थे, अपनी सरकार होते हुए भी वो धरने प्रदर्शन पे में लगे रहे। इसलिए इस दिल्ली को सलम बनाने में श्रीमान केजरीवाल साहब का बहुत बड़ा रोल है। मगर इस बार महिला फैक्टर काफ़ी बड़ा एक महत्वपूर्ण वोट देखने को मिल रहा है सर। जिस तरह सभी पार्टियां 2100 रुपये 2500 रुपये लाने की बात कर रही, सर क्या सा देखते हैं आप? देखो, महिलाओं को ये नहीं देखना चाहिए कि 2100 मिल रहे हैं, 2500 कौन दे रहा है। महिलाओं को ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर स्कूल गया है जी, वो स्कूल से 1 बजे छुट्टी होती तो 1:20 पे मेरे घर आ जाए। तो उनको वो देखना चाहिए कि वो 1:20 पे आ जाए। उनको ये देखना नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा 3 बजे घर पहुँचे। बिल्कुल सर। मेरा आदमी सर्विस करने गया है, वो 2100 रुपये का तेल, 2100 रुपये मिलने के बजाय वो 21,000 का तेल चढ़ा देगा, बिल्कुल खर्च कर देगा। वो आना होगा 6 बजे तो वो पहुंचेगा 9 बजे आपके पास। जो समय की कीमत है बिल्कुल वो विकास से दूर हो सकती है। इसलिए मैं पहले भी बोला था कि विकास करने वाली पार्टी को वोट दें। जो अराजकता फैला रही है, झूठ फैला रही है और दिल्ली को स्लम बनाने में जिसका रोल है, उस पार्टी को वोट। महिलाओं से, बहनों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी लालच में ना आएं, क्योंकि लालच वो नुकसान देने वाली चीज़ है, विकास को रोकने वाली चीज़ है। बिल्कुल। और दिल्ली का अगर यही लालच दे के अगर आगे बढ़ते रहे तो दिल्ली का विकास होना कभी नहीं होगा। आपको ये दिल्ली एक दिन छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गांव के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए सर अब तक?
गांव के लिए हमने एलजी साहब के पास गए, उन्होंने गांव की मोटेशन खोल दी है। अच्छा। गांव के लाल डोरे के लिए बात की हमने एलजी साहब से, एलजी साहब ने कहा हम लाल डोरा एक्सटेंशन कर देंगे। और अनऑथराइज कॉलोनियों में जो गांव के लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी कॉलोनी का हिस्सा है, गांव की आबादी है, उनको भी पास करने का आश्वासन दिया है खट्टर साहब ने। ठीक है। और ये कहा कि फाइल आपकी चल गई है और मैं सभी अफसरों से जानकारी जुटा रहा हूँ, 2025 और 26 तक ये कॉलोनियाँ पास हो जाएंगी जिस तरह से। और हम सर्वे कराएंगे, हमने कहा सर्वे कराओ, इन कॉलोनियों के अंदर गरीब लोग हैं, बिल्कुल। कोई अमीर लोग नहीं है। एक दो कॉलोनी है जो पहले जुड़ी हुई थी, अनंतराम डेयरी है या एक कॉलोनी, एक दो कॉलोनी और हैं, ठीक है। उनकी वजह से ये, उनके दो एक कॉलोनी थी जिसकी वजह से ये हमारी 67 कॉलोनी अच्छा। उनके साथ जोड़ दी गई, ठीक है। जो कि मैं कहूँगा कि 67 कॉलोनी ये एक जैसी ज़मीन का स्टेटस है, गांव के लोग इनमें निवास करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको उनके साथ ना जोड़े जाए, दो कॉलोनियों के साथ। अच्छा। ये दो कॉलोनी, ये 67 कॉलोनी अलग है और वो दो कॉलोनी अलग है, अनंतराम डेयरी और महेंद्रो इनकलेव। ठीक है। इन दोनों कॉलोनियों को अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, हमें उसको कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन ये 67 कॉलोनी जो है ये इनको पास करा जाए और ये पास होंगी जैसे हमें आश्वासन दिया गया है। अगर भाई 2025 लास्ट और 26 तक हो जाएंगी, आपका सर्वे चल रहा है। मगर इसके लिए आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी सर, पहले भी आप लड़ते आ रहे हैं इसके लिए लड़ाई आप। देखो, लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, बगैर सर्वे किए हमारी 67 कॉलोनियों को लिस्ट में नहीं लाया गया और हमें जो रजिस्ट्री मिलनी थी, जो लोगों को एक उत्साह था, वो उनको नहीं हो पाया जैसे, और जो सुविधाएं मिलनी थी वो रह गई। हम लड़ाई जब तक ये पास नहीं होंगी लड़ते रहेंगे और हमारी टीम भी लड़ती रहेंगी और हमारी सारी टीम मजबूत होकर इस मुद्दे को उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे और जितना भी सहयोग होगा जी कॉलोनी वालों से लेंगे और समाज से भी लेंगे। देखिए, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और कोई भी सरकार हो, आदमी का, जनता का, जनता का ही पैसा है। सरकार के पास किसका? जनता का पैसा है, वो जनता के लिए लगना चाहिए। जो इस कैपिटल में इतनी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए हमें उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है। मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी जो पूरे देश को विकास कर रही है, जो उसको इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम जो हर जगह जितनी उनकी स्कीम है सारी काम है, यहाँ दिल्ली में उनकी स्कीम सेंटर की लागू नहीं है, कितनी बुरी बात है। तो लिहाजा डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो लोगों को जो ये अधिकार है वोट का, ये सबसे बड़ा अधिकार है। हर आदमी को अलग से सोचना चाहिए कि मैं इस अधिकार को इस भलाई के लिए यूज करूं और किसी की गलत बातों में ना आऊं। तो लिहाजा हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कैपिटल को, इसको विकास के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ही इसको जो इसका जो इतना एक प्रॉब्लम इतनी पैदा होगी है हर जगह, और हर आदमी के मुंह पे ये चर्चा है, हर आदमी इसको महसूस कर रहा है। आप कहीं निकल नहीं सकते, आप घंटों सड़क पे खड़े। तो ये क्यों है? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ना, उसने इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो जो सरकार ऐसी होगी जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, लोग परेशान होंगे, तो लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, यही नारा ही हमारे मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर इन सब लोगों को इस चीज़ की समझ दे और इसको अपने अधिकार को सुचारू रूप से यूज करे।